तो ये केसीसी ना 9th क्लास का चैप्टर नंबर 6 है। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे और कुछ क्वेश्चन को हो सके तो देख ले, ठीक है। तो चलिए, इसका जो चैप्टर है इसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अर्थात इसमें दो चर होंगे और रैखिक समीकरण मतलब इसका जो घात होगा चर का वो एक ही होगा अभी भी, ठीक है। तो ये हम लोग देखने वाले हैं और इससे पहले हम लोग समझेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में, उसके बाद ही आगे हम लोग समझेंगे। तो एक चर वाला रैखिक समीकरण मतलब जिसमें एक चर होगा, और रैखिक समीकरण का मतलब जिसका पावर जो है घात है वो एक हो। जैसे कि देखिए, यदि a और b दो दी गई संख्याएं हो तथा a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a जो है बराबर का 0 नहीं होना चाहिए, जिसके साथ भी चर आएगा, जिस वास्तविक संख्या के साथ चर आएगा वो जो है वो 0 होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। हो तो ax प्लस बी बराबर 0 के रूप का समीकरण चर x में एक रैखिक समीकरण होगा, यानी इस रूप में रहेगा और x इसमें चर है, तो ये x चर x में एक रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण से तात्पर्य ये है कि इसका पावर एक ही है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 3x माइनस 4 बराबर 0 है, तो समीकरण में बराबर के आगे कुछ होता ही है, तो ये समीकरण है। यहाँ पे सिर्फ एक ही चर है, x चर है, बस एक चर है, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण इसलिए क्योंकि x के पावर यहाँ पे कुछ नहीं, तो एक है सिर्फ, ठीक है। और ये किस फॉर्म में है, तो ax प्लस बी, यहाँ पे a जो है ये संख्या है 3 और x तो चर है, और फिर वहाँ पे b की जगह पे 4 है, ठीक है, माइनस में 4 है और बराबर 0। तो ये होता है एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। और इसको अगर ऐसे लिख दे 3x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, तो ये एक चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है, ठीक है, चूँकि यहाँ पे पावर हमने 2 लिखा तो ये नहीं होगा। या फिर हमने ऐसे लिखा 3x प्लस 2y बराबर 0, ऐसा, तो ये भी एक चर वाले नहीं समीकरण ये है, ठीक है, ये दो चर वाले हो गए। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण हमने पहले अच्छे से पढ़ा था, इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है। और रैखिक समीकरण का हल की बात करें तो x का वह मान, यानी इसमें जो x का वह मान होना चाहिए जो समीकरण को संतुष्ट करता हो, यानी चर x का वह मान जो दिए हुए समीकरण को संतुष्ट करता है, समीकरण का हल कहलाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3x प्लस 8 लिखा हुआ, तो अगर इसमें x का मान निकालें तो कितना होगा, यानी यहाँ पे x का वह मान रखना है जिससे इधर भी 8 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 5 3 8, यहाँ पे एक रहेगा तो ही 3 गुना 1 3 होगा और 5 3 8, दोनों साइड 8 हो जाएगा बराबर। तो ये x जो चर है वो समीकरण को संतुष्ट करता है। अगर निकालना हो तो 3x को यहीं पे रहने देंगे पहले, और उसके बाद ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 8, ठीक है। और इधर देखिए 3x है, इधर बचेगा 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। उसके बाद x का मान निकालना है तो इधर 3 गुना में, इधर आएगा तो भागा में, तो 3 से 3 खत्म, x बराबर 1 आया। ये इसका हल है, इस समीकरण का हल है ये, ठीक है। तो ये एक जो है x बराबर 1 इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। यहाँ पे एक रखेंगे, 3 गुना 1 3, 5 से 3 8 बराबर 8 आएगा, तो ये समीकरण का हल होगा। उसके बाद तुल्य समीकरण क्या होता है, तो दो रैखिक समीकरण तुल्य समीकरण कहलाते हैं यदि उनका हल एक समान हो, यानी दोनों समीकरण जो दिया हुआ होगा वहाँ पे दो रैखिक समीकरण जो दिया हुआ है, जैसे कि एक ये है और एक ये है, इन दोनों का हल जो हमने अभी देखा वो दोनों का सेम होना चाहिए। जैसे अगर इसका x का मान निकाला तो इधर माइनस में 1 है, इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में 1 आएगा, 0 के साथ प्लस में 1 आएगा, मतलब ये तो 1 ही रहेगा ना। तो x का मान इधर 1 आया। और इस समीकरण में देखते हैं तो एक x का मान निकालना है तो इधर 3x, पहले एक को इधर ले जाते हैं तो 4 है, और 4 में से इधर आएगा एक तो माइनस हो जाएगा। आपको पता है प्लस में रहेगा तो माइनस, माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, और गुना में रहेगा तो भागा, भागा तो गुना, ऐसा उल्टा होता है समीकरण के इधर बराबर के इधर उधर जाने में, ठीक है। तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा उधर, हाँ यस, यहाँ पे 1 होगा, चूँकि 1 यहाँ पे आया तो इधर माइनस में हो जाएगा, और 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा, और x के साथ भी इधर 3 गुना में है, और इधर भी 3 बचा, और इधर भी 3 गुना में, इधर आएगा तो 3 ही रहेगा भागा में, ठीक है। तो गुना में तो इधर आया तो भागा में 3 आएगा, 3 में से 3 जाएगा, तो यानी x का जो मान आएगा वो इधर भी 1 ही आया, इसका भी 1 आया और इसका भी 1 आया, तो ये होगा तुल्य समीकरण, ठीक है। तो ये हमारा था छोटा सा एक रैखिक समीकरण वाले, सिर्फ इसका एक हल होता है, इसका एक ही हल होता है, ये हमने देखा। यहाँ पर x का बस एक ही मान आया, यहाँ पर भी एक ही मान आया, चूँकि ये x एक चर वाले रैखिक समीकरण था, ठीक है। तो इसका एक ही हल होता है, बस एक हल होगा, और बस यूनिक हल होगा इसका। बस जैसे एक आया ना तो बस इसका एक ही आएगा x बराबर, और कुछ नहीं आ सकता। लेकिन इधर देखें, अब दो चर वाले रैखिक समीकरण की अगर बात करें तो दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब वह दो चर होगा
और रैखिक समीकरण, रैखिक के से तात्पर्य पावर सिर्फ एक ही होगा। तो यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हो तो ए और बी और सी जो होगा ये वास्तविक संख्या होगा। ए के जगह पे 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, रूट में भी हो सकता है, तो ये वास्तविक संख्याएं होगी। वास्तविक संख्या से मतलब परमेय या परमेय जो भी संख्या है, इस तीनों में कुछ भी हो सकता है, ए बी सी, ठीक है। चूँकि ये वास्तविक संख्या है तो ये परमेय हो, अपरमेय हो, प्राकृतिक हो या फिर पूर्ण हो, कुछ भी हो तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये इस फॉर्म में। उधर एक चर वाला था तो ए एक्स प्लस एक मतलब सी के रूप में रहता था, एक्स प्लस बी बराबर 0 ऐसा। यहाँ पे ए एक्स के साथ ये है और वाई के साथ ये है, दो चर है, एक एक्स है और एक वाई है। तो यहाँ पर देखिए जिसके साथ चर जिसके साथ रहेगा वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होगा तो वो टोटली 0 हो जाएगा, तो उस चर का यहाँ पे महत्व भी नहीं रहेगा, ठीक है। वो टोटली 0 हो जाएगा तो उस चर का महत्व नहीं रहेगा, इसलिए ए बराबर नॉट 0, बी बराबर नॉट 0, दोनों में से 0 नहीं होना चाहिए। 0 होगा तो ये वाई ही 0 हो जाएगा, तो ये एक चर वाला ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये 0 नहीं होना चाहिए कि रूप का समीकरण चर x एवं y में एक रैखिक समीकरण कहलाता है। x और y में चूँकि है तो x और y में रैखिक समीकरण कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल में 3x और प्लस में 2y है, तो एक x है और एक y है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है, चूँकि पावर इसका एक एक ही है, तो इसलिए रैखिक समीकरण है। तो ये किस फॉर्म में है, ax प्लस बी वाई। ए एक्स ये a के जगह पे, b के जगह पे ये है और c के जगह पे ये होता है, या फिर जो अंक जो सिर्फ होता है जो बिना चर का होता है, जैसे ये चर के साथ में है, ये चर के साथ में, तो ये a है और b है और ये जो है वो c के रूप में होगा। इसमें चर का जो इसमें देखिए चर का पावर एक है, लेकिन इसमें 0 होगा अगर ज़रूरत पड़ेगा लिखने के लिए। तो क्योंकि इसका जो चर का जो 0 पावर इसका मान 1 होता है, अगर हम 14 को x के पावर 0 के साथ में लिखें तो ये 14 ही है एक्चुअल में, क्योंकि इसका मान 1 होता है, 14 गुना 1 करेंगे तो 14 ही होगा, तो ये होता है, तो इस फॉर्म में होता है। अब यहाँ पर देखिए ये तो हो गया समीकरण, इसका अनेक हल होता है। सबसे पहले इसकी बात कर ले तो ये तो हमारा a हो गया, a की जगह पे ये 3 है, a बराबर 3, यहाँ पर देखें तो b बराबर 2 है और ये हमारा c बराबर 14 है। तो इस प्रकार से लिखेंगे, ये इधर भी हो सकता है, इस प्रकार से भी लिख सकते 3x प्लस 2y और इधर प्लस में 14 इधर आएगा तो माइनस में 14 इधर कुछ नहीं तो बराबर 0। तो ये हो गया हमारा एक समीकरण। तो इस वो सेम ही है, इसको a बोलेंगे, इसमें 3 जो है a है और ये b है 2 और c है 14, ठीक है। इस रूप में हम लोग इसको लिखते हैं, ये -14 के रूप में c हो जाएगा। तो चलिए ये हमारा हो गया, यहाँ पे प्लस में 3 है, यहाँ पे प्लस में 2 है, यहाँ पे माइनस में 14 है, इसको -14 c लिखेंगे। अभी तो इधर है, इधर आएगा तो -14 हो जाएगा, ठीक है। तो समीकरण लिखना ना तो ये -14 होगा, इधर करके लिखेंगे इसको। तो ये होता है। अब इसका अनेक हल होता है, जैसे एक चर वाले रैखिक समीकरण का हमने देखा सिर्फ एक ही हल होता है, जैसे 3x प्लस 2 बराबर अगर 6 हमने लिखा तो, या फिर 7 हमने लिखा, या फिर 8 हमने लिखा, तो यहाँ पर 3x बराबर 8 माइनस 2 होगा और x बराबर 8 में से 2 जगह 6, 3 इधर गुना में इधर आएगा, भागा में 3 दूनी 6, बस x बराबर 2 आ गया। एक चर वाला एक मान होगा इसका। लेकिन दो चर वाला का अगर मान निकालना हो, जैसे 3x प्लस 2y बराबर यहाँ पे 3 हमने लिया, तो अगर x का मान निकालना होगा तो क्या करना होगा, 3x बराबर इधर जो y है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2y। तो अगर x का मान निकालना होगा तो x को इधर ही रहने देते हैं, 3 इधर आएगा तो x बराबर 3 माइनस 2y और बटा यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये x पर देखें x बराबर इतना है, तो अगर हम लोग x का कुछ मान रखेंगे मन में, अगर कुछ भी, तो यहाँ पे कुछ भी रखेंगे x के जगह पे या पे y के जगह पे जैसे रख दे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे y के स्थान पे अगर 1 ही रखें, ठीक है, या फिर 2 रखें। चलिए y बराबर 1 पर अगर हम देखें तो x बराबर है 3 माइनस 2, y के जगह पे कितना लिया, 1 लिया, तो गुना में 1 और बट्टा में 3 है, तो क्या हो जाएगा, 2 इकाई 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा और बटा में 3, यानी 1/3 आएगा, ठीक है। यानी y 1 तो ये आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। तो ये देखिए, अब अगर हम लोग y के जगह पे 2 ले लें या फिर 0 ले लें, ठीक है, y के जगह पर अगर 0 पर देखें तो 0 पर देखेंगे तो इस समीकरण का क्या हल होगा, यहाँ पर x बराबर जो है 3 माइनस 2y, y के जगह पे 0 रख देंगे और बटा में 3 है, तो 3 2 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, यानी कि 3/3 बचेगा, 3 से 3 खत्म, 1 बचा।
y बराबर 0 पर x का मान 1 आता है। तो इसी प्रकार से हम लोग हर बार y का मान कुछ रखेंगे तो x का मान कुछ आएगा, या फिर x का मान कुछ रखेंगे तो y का मान कुछ आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आता रहेगा। जैसे कि यहाँ पे 2x बराबर हमने निकाला, अगर यही y निकालना होता तो x को इधर भेजता और y को सिर्फ इधर रहने देता, 2 इधर गुना में इधर आता भागा में, तो y रखते x रखते y का मान है। तो इस प्रकार से अनंत बार आ सकता है। जितना बार हम लोग मान को y को रखेंगे अलग, उतना बार अलग x का मान आएगा, और दोनों जो मान आएगा वो समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो ये समीकरण का हल होगा। तो ये अनंत होता है जब इसका ग्राफ बनाएंगे ना, जैसे कि हमें पता है कि ये x y होता है, ये वाला x होता है और ये y होता है, तो इसका ग्राफ एक सरल रेखा में बनेगा। यानी यहाँ भी एक बिंदु, यहाँ भी एक बिंदु, जहाँ भी एक बिंदु रहेगा, ये बिंदु अगर है तो यहाँ पे x को डिनोट करेगा, इधर y को डिनोट करेगा। फिर अगर एक यहाँ बिंदु है तो ये x को डिनोट करेगा, ये y को डिनोट करेगा। तो x y का ये जो मान है ये समीकरण को संतुष्ट करेगा, जहाँ जितना दूर तक ये इस प्रकार से सरल रेखा में जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इसका अनंत होता है मान, जो हम लोग आगे भी देखेंगे ग्राफ व्राफ में, तो अच्छे से समझ जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे तो हमने इस प्रकार से अनंत मान रख के अनंत इसको निकाल सकते हैं, और इसी प्रकार से हम लोग ग्राफ में भी इसी प्रकार से मान निकाल कर यूज करेंगे। ग्राफ कैसे बनाना है वो तो हम लोग आगे देख लेंगे। फिलहाल बस हम लोग इतना ही इस वीडियो में समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।